अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इटली की न्यूज़ ताज़ा तरीन अपडेट जो कि खबरें लेकर हाजिर हुए हैं, बहुत ही गुड और इम्पोर्टेंट अपडेट हैं। ख़ास तौर पर इटली पाकिस्तान समेत गैर मुल्कियों के लिए कार्ता दी सोजोर्नो आसान। इटली में सिर्फ 2 ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पास तो कार्ता दी सोजोर्नो मिल जाएगी। यानी कि कार्ता दी सोजोर्नो को अप्लाई करने के लिए जो कि ज़ुबान का भी टैक्स आसान हो चुका है, और कार्ता दी सोजोर्नो जिनके पास 5 साल यानी कि जिनको पूरे हो जाते हैं वो भी कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अजील असैलम वालों को उनके लिए भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आई है, और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि निकल कर सामने आई है, ख़ास तौर पर नेशनैलिटी जमा करवाने के हवाले से बड़ी और ताज़ा तरीन खुशखबरी निकल कर सामने आई है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, अपडेट कुछ यूँ है कि कार्ता दी सोजोर्नो या फिर अलिमिताता सोजोर्नो, जिसको हम इटली के फॉर एवर डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, तो इससे मुतलिक 2023 में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और किस तरह अप्लाई करेंगे, और वो कौन से 2 डॉक्यूमेंट्स हैं वो होंगे, तो कार्ता दी सोजोर्नो जल्दी मिल जाएगी। जबकि कार्ता दी सोजोर्नो अप्लाई करने के लिए ज़ुबान का टेस्ट भी आसान, और 5 साल के बाद किनको अलिमिताता सोजोर्नो मिलेगी। तो 2023 में भी जिन लोगों ने कार्ता दी सोजोर्नो के लिए अप्लाई करना है कि वो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, तो आपके पास आपके मुल्क का जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वो होना ज़रूरी है। यानी कि आपका, अगर आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं या बांग्लादेशी हैं या फिर किसी भी कंट्री से आपका ताल्लुक़ है, वो वैलिड होना चाहिए। और इसके अलावा आपको अपना रेजिडेंसा कार्ड चाहिए होगा, जिसको हम इटली में कार्ता दी अदिंता कहते हैं। और अब का रेजिडेंसा या फिर कार्ता दी अदिंता दोनों में क्या फ़र्क है, तो फ्रेंड आपको बताते चलें कि कार्ता दी अदिंता वो होता है जो कि आपको मुतलका कमूने से मिलता है, जिसमें आपका नाम, तमाम तर आपका एड्रेस और इसके साथ पता वगैरह मौजूद उसके अंदर होता है। इसके अलावा आप क्या काम करते हैं, कौन सा प्रोफेशन है, आपका ताल्लुक़ है, कौन से प्रोफेशन से ताल्लुक़ है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ उसमें लिखी होती है। तो फ्रेंड, कार्ता दी अलिमिताता सोजोर्नो को अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास कार्ता दी अदिंता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आपको अलिमिताता सोजोर्नो आपको अप्लाई करने के लिए तेसरा सनतोरिया या फिर जिसको हम कहते हैं डॉक्टरी कार्ड वगैरह, वो आपके पास लाजमी होना चाहिए, और दी कंत्रातो लवोरा होना चाहिए, और दी टर्मिनातो है अगर, तो क्या वो चलेगा? तो बिल्कुल वो भी चलेगा। जबकि आपके पास इन दे ट्रिमिनातो कॉन्ट्रैतो है, तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, जिसको हम कंत्रातो परमानेंट भी कहते हैं, यानी कि परमेसो दी सोजोर्नो अलिमिताता को हासिल करने के लिए। इसके बाद आपको आखिरी 3 साल के खुद भी आप लोगों के पास होना ज़रूरी होंगे। खुद भी ज़रूरी है, वो भी आपको चाहिए होगा। तो फ्रेंड, खुद होता क्या है कि आपने पूरे साल कितनी आमदन की है और कितना टैक्स गवर्नमेंट को दिया है, और खुद आपको हर साल मार्च के महीने में दिया जाता है, जिसमें आपकी सारी की सारी तफसील होती है। और अब जो 2023 में खुद की रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आपका कम से कम कार्ता दी सोजोर्नो के लिए खुद जो है वो 5,600 यूरो होना चाहिए। यानी कि इतना है तो आप लोगों का चलेगा, इतना होना ज़रूरी है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इतना है तो आप एलिजिबल हैं। इसके बाद सबसे ज़रूरी और 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे ज़रूरी हैं, जिसके बगैर आप भी अलिमिताता सोजोर्नो के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बेशक आपके पास 2 साल वाली सोजोर्नो है या फिर पासपोर्ट है, तो ये अहम डॉक्यूमेंट्स हैं। कौन से हैं जिनकी बुनियाद पर अलिमिताता सोजोर्नो अप्लाई की जाती है और जल्द भी मिल जाती है। तो इन 2 डॉक्यूमेंट्स में पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है ज़ुबान का सर्टिफिकेट, यानी कि ज़ुबान का टेस्ट का सर्टिफिकेट है। तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी चाहिए। आपने ये टेस्ट लाजमी पास किया हो, तो इस ज़ुबान का सर्टिफिकेट कहते हैं इसे, तो आपको कार्ता दी सोजोर्नो जल्दी मिल जाएगी। तो ये ज़ुबान का
टेस्ट कोई इतना मुश्किल नहीं है। इस टेस्ट के लिए आप अपॉइंटमेंट किसी भी दफ्तर में जाकर ले सकते हैं और ख़ुद घर बैठे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यानी कि मिनिस्टारो दी अलंतारनो की जो वेबसाइट है और अपनी स्पीड आईडी के ज़रिए वहां पर लॉगिन होना है और वहां से आपको अपना अदोया लेवल टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट को बुक करना होगा। और अब जिनके पास स्पीड आईडी नहीं है तो उनको भी बताते चलें कि ये स्पीड आईडी के लिए आप किसी भी पोस्ता अटालिया में जाना है और उनको कहना है कि आपने स्पीड आईडी बनवानी है और जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको उनको देनी होगी। तो आपको पोस्ता अटालिया की जानिब से स्पीड आईडी मिल जाएगी। और अब इसके बाद जो दूसरा और अहम डॉक्यूमेंट्स है उसको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड, ये भी एक सर्टिफिकेट ही होता है जो कि अदालत की जानिब से हमें मिलता है और इसको करैक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं। तो ये सर्टिफिकेट आपको अलमिताता अप्लाई करने के लिए अदालत से ही लेना होगा। तो इस डॉक्यूमेंट को हासिल करने के लिए आप किसी भी दफ्तर से रुजू करके भी हासिल कर सकते हैं और ख़ुद भी ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी अदालत है उसकी वेबसाइट पर जाकर इस सर्टिफिकेट के लिए, तो जब आपके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो जाते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस जाना होगा। तो उनको कहना है कि हमने ख़ास तौर पर जो कि परमेसो दी सजोर्नो लिमिताता के लिए किट दें। तो ये किट बिल्कुल फ्री होती है, इसको आपने पूरा कर लेना है अच्छे से और जो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं उनको साथ में अटैच करना है। और जो भी फ़ी है 30 यूरो के करीब लगभग ये फ़ी है वो आपको अदा करनी होगी। और उसके बाद पोस्ता की जानिब से आपको फिंगर की डेट जारी कर दी जाएगी। तो जो कि एक बहुत ही इजी तरीका है 2023 में कार्ता दी सजोर्नो या फिर अलमिताता सजोर्नो अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं कि कौन 5 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, असाइलम अजील वाले भी 5 साल के बाद कार्ता दी सजोर्नो या अलमिताता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी शराइत सेम ही हैं, जो कि आपका 5 साल का रेजिडेंसा है, एक ही कमूने में चला हुआ हो, इसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब इसके बाद बात करते हैं कि जब आपने फिंगर हो जाते हैं तो आपको कितने दिनों के बाद कार्ता दी सजोर्नो यानी कि सजोर्नो जो अलमिताता है वो आपको कितने टाइम के बाद मिल जाती है। तो आजकल जो टाइम चल रहा है वो 3 से 4 माह माइंड में रखें। 3 से 4 माह तक आपको मिल जाती है, यानी कि 3 से 4 माह कहा जाता है। इससे जल्दी भी मिल जाती है, इससे कम भी मिल सकती है। ये आपकी तमाम तर जो कि आपकी लक पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड, ये एक ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट थी। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि नेशनलिटी जमा करवाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। तो फ्रेंड, स्पेन नेशनलिटी जिन लोगों ने जमा करवाई है पिछले साल में या इस साल में जमा करवा रहे हैं तो उनके लिए अच्छी और गुड न्यूज़ आई है। आपको मालूम है कि 2021 में प्लानरी चौके आया, उसके बाद हमने 2022 में इंतज़ार किया और यही सुनते रहे कि आ रहा है, लेकिन आया नहीं। और अब 2023 फाइनली यानी कि आ चुका है, जिसमें भी सुनने को मिल रहा था कि लेकिन अब जो है वो प्लानरी चौके के बगैर ही जो मिनिस्ट्री दी खस्तसिया है उसने काम काफ़ी तेज़ के साथ करना शुरू कर दिया हुआ है। उसका उन्होंने बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट में अपने अदाद-ओ-शुमार पेश कर दिए हैं और अब ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम लेकर आए हैं जिसमें एस्पेरेंटे जो है वो बहुत तेज़ी के साथ प्रोसेस करेगी। उन्होंने एक रोबोटिक सिस्टम लगा दिया है। उस सिस्टम में मिनिस्ट्री दी खस्तीसिया ने जो आपकी करैक्टर सर्टिफिकेट यानी कि जो स्पेन का करैक्टर सर्टिफिकेट है उसको ऑटोमेटिकली कंफर्म कर रहा है, क्योंकि जब आपके होम कंट्री का वेरीफाई किया जाता है तो मिनिस्ट्री दी खस्तीसियों से करते हैं। हो सकता है कि रोबोटिक सिस्टम वो भी कर रहा हो। इसके साथ साथ बाकी जो मामलात हैं जैसा कि पदरोनों का चेक होना, आपकी रेजिडेंसी का चेक होना कि आपने लीगल स्पेन में 10 साल गुजारे हैं, सबसे अहम बात वो बताई गई है कि तो वो आपके जो सर्टिफिकेट हैं सर्विंते के, तो उसके बारे में रोबोटिक ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो वेरीफाई कर लेता है, जिससे क्या हो रहा है कि स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो चुकी है। तो 1,75,000 फाइल उन्होंने 7 महीनों में क्लियर की हैं और अब बहुत ही तेज़ी के साथ फाइल्स का काम जारी है। तो फ्रेंड, ये एक ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।